हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका महीन सर की क्लास में। क्लास नंबर 3 चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बैच का नाम है इम्तिहान बैच और आप सभी इम्तिहान बैच के क्या हैं, आने वाले टॉपर हैं। बस ध्यान से पढ़ते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और भरपूर आनंद उठाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक का महीन सर के साथ। चलिए बच्चों, देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल की। फिर उसके बाद क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल स्ट्रेंथ की। देन सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोगों से नहीं बनता या जो लोग डर के मारे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एक्सियल कंडीशन एंड नॉन एक्सियल कंडीशन। बच्चों विश्वास रखो, ये वीडियो पूरा देखना, अब आपसे पूरा डेरिवेशन बनेगा और पेपर में भी बढ़िया खटाखट तरीके से आप क्या करेंगे, लिख के आएंगे। ये मेरा विश्वास है और ये मेरा वादा है। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। और जो बच्चे यूट्यूब में मुझे सर्च करते हैं यार, कृपया @महीन सर फिजिक्स बिना स्पेस के साथ लिखा करो, तो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा। और मेरे चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहां पे 12th क्लास का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, 12th क्लास से रिलेटेड पूरे वीडियोस उसी में डले हुए हैं, आप बढ़िया देखिए। चलिए ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल की। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत या विद्युत। वैद्युत लिखो तो ज्यादा अच्छा है, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाता है भाई, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट अ डायपोल। हमारे पास दो चार्ज हैं, दोनों की पोलैरिटी क्या है, अलग अलग है, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। अब इन दोनों चार्जेस को हम क्या कर दें, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दें, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में रख दें। तो ये पूरा एक सिस्टम जो बना, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल या वैद्युत द्विध्रुव। बात समझ में आ रही बच्चों, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल या जिसको हम कम दूरी बोल सकते हैं रखे हुए हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्लियर इतनी बात। चलो ये बना हुआ है देखो प्लस की, और ये क्या बना है, माइनस की। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की, या हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं इसको, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया, ध्यान से देख लें आप सभी लोग। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले ये बनाया क्यों गया, है ना, मेरा हमेशा क्वेश्चन रहता, कोई भी टॉपिक पढ़ो तो सबसे पहले ये जान लो कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है या जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये क्या करता है, इट डिटरमाइन दी स्ट्रेंथ ऑफ, ये क्या डिटरमाइन करता है, इट डिटरमाइन दी स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। डायपोल की क्या स्ट्रेंथ है वो कौन बताने वाला है भैया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। होता क्या है, इसको डिनोट किया जाता है किससे, लेटर P से, और P का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q इंटू 12। बस इतनी सी बात याद रखो, डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट समझना है, तो हम क्या बोलेंगे, वन ऑफ द चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई भी एक चार्ज आपने लिया इलेक्ट्रिक डायपोल का, उसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस से, मतलब 12 से। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। यदि थ्योरी के फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, इट इज दी प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखोगे बच्चों, इट इज दी प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ दी चार्ज ऑफ डायपोल, वन ऑफ द चार्ज ऑफ डायपोल एंड डिस्टेंस, क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट परिभाषा मैंने बता दी क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज ऑफ डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई भी एक चार्ज ले लो और उसका मल्टीप्लाई किससे कर दो, दोनों के बीच की
डिस्टेंस से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। किस लेटर से शो करते भैया, इसको डिनोट करते हैं, तो भैया लेटर P है। इसके ऊपर देखो क्या लगा है, वेक्टर का साइन लगा है कि नहीं लगा, तो P इक्वल्स टू क्या बन गया, Q इंटू 2L। अब हम बात करेंगे ये कैसी क्वांटिटी है, तो सबसे पहले तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर मतलब सदिश। ठीक, वेक्टर मतलब सदिश क्वांटिटी है। दूसरी बात करेंगे इसका यूनिट क्या बनेगा, तो देखो इसका यूनिट क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखो, पेपर में हमेशा पूछा जाता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो याद रखिएगा, देखो P इक्वल्स टू क्या है, Q इंटू 2L। Q क्या है, चार्ज है ना, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ये क्या है, 2L मतलब लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये क्या बन गया बच्चों बताओ, कूलाम मीटर बन गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हिंदी में भी लिख लो कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम मीटर। अब इसका क्या बनाएंगे हम, इसका बनाएंगे डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, डायमेंशन फॉर्मूला बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले फॉर्मूला देखा करो, P इक्वल्स टू क्या लिखा है, Q इंटू 2L। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे P इक्वल्स टू क्या लिखा अपन ने, Q इंटू 2L लिखा। Q का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से, IT होता है कि नहीं होता, और ये क्या है 2L। अब देखो इसको ध्यान से, I मतलब करेंट, करेंट को किससे डिनोट करते भाई, एम्पियर से। स्मॉल t को हम क्या कर देंगे, कैपिटल T। लेंथ को क्या कर देंगे, कैपिटल L। इसको अरेंज कर दो, तो इसको अरेंज करोगे तो मिलेगा LTA। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, किसका डायमेंशन फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LTA। इसको पढ़ो तो क्या दिख रहा है, लता दिख रहा है। तो बस याद रखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो विभव सूत्र होता है, जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, लता होता है, LTA होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों, चलिए ठीक है। अब एक चीज और आपसे हमेशा पूछा जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो बस आपको एक चीज याद रखना है, इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से कहाँ होती है, पॉजिटिव की तरफ होती है। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाएगा कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन बताओ, तो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल। देन हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी यूनिट पढ़ी, किस नेचर का होता है वो भी हमने समझ लिया। यूनिट क्या होती, कूलाम मीटर होती है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LTA मतलब लता होती है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट दिशा, डायपोल की वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, तो नेगेटिव से क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इतनी बात क्लियर है, यदि इतनी बात क्लियर हो तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। ठीक है।